क्या आजम खान जेल में जमीन पर सो रहे हैं? क्या इसी वजह से आजम खान की तबीयत खराब हो गई? ये आरोप आजम खान की पत्नी लगातार लगा रही हैं। क्या जेल मैनुअल में मिलने वाली सुविधाएं आजम खान को नहीं मिल रही? और उत्तर प्रदेश के जेल के रिकॉर्ड को देखते हुए क्या अब यह गंभीर सवाल खड़े कर रहा है? आज चर्चा इसी पर कि आजम खान की पत्नी लगातार जो ये आरोप लगा रही हैं कि आजम खान को जेल में सुलाया जा रहा है, जेल में जमीन पर सोने दिया जा रहा है और इसी वजह से उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। इसका विश्लेषण करेंगे क्योंकि आजम खान पहले भी जेल के अपने अनुभव को यूपी तक को सुना चुके हैं। बताएंगे क्या है जेल के भीतर आजम खान की स्थिति। इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश ने अपने 3 विधायकों को खो दिया है, एक बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी। आज भी सपा के एक विधायक का निधन हो गया। अखिलेश यादव पहुंचे और अखिलेश यादव लगातार अपने विधायकों की सुरक्षा को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जब भी जेल में किसी नेता के बीमार होने की खबर आती है, अचानक से वो खबर सुर्खियां बन जाती है। उत्तर प्रदेश के जेल में कुछ न कुछ ऐसा पहले घटित होता रहा है जो लोगों को चौंकाता रहा है। आज आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा आजम खान से मिलने रामपुर के जेल में गई थी और जेल से बाहर निकलकर, यानी मुलाकात के बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये कह दिया कि उनके पति को जेल में बिस्तर नहीं मिल रहा, वो जमीन पर सो रहे हैं और उनकी तबीयत खराब हो रही है। ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। पिछली बार भी जब वो जेल में गई थी मिलने, आकर उन्होंने यही कहा था कि उन्हें जेल में जेल की सुविधाएं नहीं मिल रही। आज मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। ठीक तो नहीं है, खांसी है, बुखार है। असल में जब तक कि जमीन पर लेट रहे तो आजकल कितनी ठंड है तो जमीन से ठंड जाती है। तो मैम जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मिलनी चाहिए में तो बहुत सुविधाएं हैं, क्योंकि एक कैटेगरी दी गई है, मगर उन्हें सुविधाएं उन्हें लेटने के लिए कोई बिस्तर, पलंग, तख्त कुछ नहीं मिला। तंजीम फातिमा का कहना है कि आजम खान कोई मामूली कैदी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। वो एक कैटेगरी के कैदी हैं जिनको की पूरी जेल मैनुअल के मुताबिक जो एक पॉलिटिशियन को सुविधाएं मिलती हैं वो मिलना चाहिए। उन्हें जेल के भीतर बेड मिलनी चाहिए और जो तमाम सुविधाएं प्रस्तावित हैं वो भी उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन उनका आरोप है कि जेल में उन्हें जमीन पर सोने को मजबूर किया जा रहा है। और पहली बार नहीं, अभी से तकरीबन हफ्ते भर पहले वो जब पिछली बार मिली थी तब भी उन्होंने आकर के कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद भी उनके मुताबिक जेल में कुछ नहीं बदला और आज भी आजम खान जमीन पर ही सो रहे हैं। उन्हें ठंड की शिकायत हो गई है, उन्हें ठंड लग चुकी है और उनकी तबीयत नासाज रह रही है। लेकिन आजम खान ने भी जब यूपी तक के साथ पॉडकास्ट में लंबी बात की थी तो उन्होंने भी अपने जेल के अनुभवों को शेयर किया था। उन्होंने जेल में बेड का सवाल भी उठाया था, जेल की सुरक्षा का भी सवाल उठाया था और साथ साथ जेल में मिलने वाले खाने पर भी सवाल उठाया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने खाना लगभग छोड़ दिया था जेल का और किस तरीके से वो क्या खा रहे थे उन्होंने तफसील से ये बात बताई थी। और तब ये बहुत चर्चा निकली थी कि चूंकि अफजाल अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि उनके भाई मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया था और इन्हीं चर्चाओं के बीच आजम खान ने भी कहा था कि उन्होंने भी खाना छोड़कर अपने तरीके से कुछ अपने से तैयार करके
जो खुद से तैयार कर सकते थे, उसी खाने पर वो जिंदा थे। आप उन बातों को सुन लीजिए जो आजम खान ने जब वो जेल नहीं थे तब उन्होंने यूपी तक से क्या कहा था। बस रोटी खाने लगा अचार से, सिर्फ रोटी अचार से तीनों वक्त, दोनों वक्त? ना एक रोटी बहुत पतली सी दोपहर में, और एक में से आधी या पौन रोटी रात को। अचार भी वहां खुद ही डाल लेता था नींबू का, उसका लेता। पेट ही तो भरना था, सांस चलती रहे, बस इतनी ही जरूरत होती है आदमी की। कारून जिसके खजाने की तारीख है, कारून का खजाना क्या लेकर गया? खुले हाथ लेकर गया। बिल गेट्स क्या ले जाएंगे? खुले हाथ लेकर जाएंगे। हाँ, अपने आमाल भी साथ लेकर जाएंगे, जिसका हिसाब होना है। दरअसल आजम खान को बेल मिली थी, लेकिन दोबारा से एक मामले में जब उन्हें सजा सुनाई है अदालत ने, उसके बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है। इस वक्त वो रामपुर जेल में बंद हैं। ज्यादातर मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन हाल ही में एक मामले में जब सजा सुनाई गई, उसके बाद उन्हें सीधा जेल भेजा गया है। ठंड के इस मौसम में पत्नी का यह आरोप बेहद गंभीर है। उधर जेल प्रशासन का कहना है, हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं की, उनका कहना है कि जेल मैनुअल के तहत जो जो सुविधाएं आजम खान को मिलनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 2 मोटे मोटे गद्दे, तकिया, इसके अलावा ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई, ऐसी तमाम चीजें मुहैया कराई गई हैं। और अगर परिवार की तरफ से ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये गलत है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल प्रशासन कह रहा है कि उन्हें सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। खैर, तंजीम फातिमा जो लगातार अपने पति आजम खान के सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही हैं, अब जेल में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर एक तरीके से उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश के 3 विधायकों की दुखद मृत्यु हुई है। 2 समाजवादी पार्टी के और 1 बीजेपी के। आज विजय सिंह गोंड जो कि सोनभद्र के दुद्धी के विधायक थे, आज उनका निधन हो गया। अखिलेश यादव ने उनके निधन पर अपना शोक संदेश जताया है और वो मृत्यु की खबर मिलने के तुरंत बाद उनके परिवार वालों से मिलने पहुंच गए। अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को ये दूसरा झटका है। कुछ हफ्ते पहले सुधाकर सिंह जो कि घोसी से सपा के विधायक थे और घोसी उपचुनाव उन्होंने दारा सिंह चौहान को हराकर जीता था, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने 2 विधायक महज कुछ हफ्तों के भीतर ही खो दिए हैं। लेकिन विधायकों के निधन का सिलसिला सिर्फ 2 पे नहीं, बल्कि एक बीजेपी के विधायक की भी हाल में मृत्यु हो गई। बरेली के श्याम बिहारी लाल बरेली की एक सीट से बीजेपी के विधायक थे, संगठन की बैठक कर रहे थे, अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के 3 विधायकों का निधन हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में अब इन तीनों सीटों पर उपचुनाव होने के आसार हैं। यानी कि उपचुनाव की भी एक बड़ी संख्या सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 विधायकों की मृत्यु हो चुकी है, 3 विधायकों का निधन हो चुका है। अखिलेश यादव अपने विधायक की मृत्यु के तुरंत बाद मिलने गए। सुधाकर सिंह की जब मृत्यु हुई थी तब भी अस्पताल पहुंचे थे, यहां तक कि वो घोसी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्याम बिहारी लाल की मृत्यु के तुरंत बाद अगले ही दिन उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने बरेली पहुंचे थे, उनके घर पहुंचे थे। यानी कि 3 विधायकों का अचानक से चला जाना ये उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के लिए भी एक बड़ी क्षति मानी जा रही है और तीनों विधायकों की जो सीट है अब उस पर उपचुनाव होना तय है।
तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।